नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2024 का जो 16 मार्च 2024 को पेपर हुआ था, उसकी पूरी की पूरी आंसर की हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान की आंसर की, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने वो यहाँ पर सही हुए, ठीक है। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट है वो घोषित किया गया। तो किस देश का किया गया, तो इटली देश का, ठीक है। और कब किया गया, 1871 में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था, तो 6 वर्षों तक है वो चला था। तीसरा है, बंगाल में देश की पहली जूट मिल है वो किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो 1855 में प्रारंभ हुई। 1855 यहाँ पर असही है वो हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न यहाँ पर, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ स्थापित की गई, तो कहाँ पर की गई, गोवा में की गई। कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है, सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, छठा नंबर है, विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है, तो 8%, ठीक है। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो यहाँ पर सीमेंट है वो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीमेंट है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर इसका आंसर 1953 है वो सही हो जाएगा, ठीक है। 1953 दो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला देखिएगा, सबसे पहले सबसे सटीक आंसर की बता रहा हूँ, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई, तो सामुदायिक सरकार की व्यवस्था है वो बेल्जियम देश में की गई, वो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 10वां है, भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प में आता है, तो यहाँ पर अवशिष्ट विषय है ना, जो कि बाकी बचे हैं उन विषय में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे वाला, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है जातिवादी, ठीक है। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है, लोकतंत्र से बेहतर कोई शासन हो नहीं सकता, तो दो ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 13वां नंबर है, निम्न में से कौन सी असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि हैं, तो इसमें कौन सा है वो हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक है वो सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था आपको पता है भारतीय रिजर्व बैंक, हम नोट देखते हैं उस पर लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, 15 नंबर है, व्यापार अवरोधों के रूप में कर आरोपित किया जाता है, तो आयात पर, है ना, आयात, इसका ब ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब बताइएगा फटाफट से कमेंट में कि 15 में से आपके कितने यहाँ पर सही हुए, ठीक है। फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई, तो कौन सी बीमारी है वो तेजी से फैल गई, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रेंडर पेस्ट, क्या हो जाएगा, रेंडर पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर रेंडर पेस्ट है, यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा है, मशीन उद्योग के युग में पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और उत्पादों का ये दबदबा रहता है, एक तो रेशमी और एक सूती उत्पादों का है वो दबदबा रहता है, सूती यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। खाद्य राजस्थान के जिले में पाए जाते हैं, तो किस जिले में पाए जाते हैं, जैसलमेर, यहाँ पर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसलमेर यहाँ पर सही हो जाएगा। बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी कौन सी हो जाएगी, ब्रुसेल्स, ठीक है। और फिर है, श्रीलंका में को राज की धर्म के रूप में अंगीकार किया, तो यहाँ पर बौद्ध है, ठीक है, क्या हो जाएगा, बौद्ध यहाँ पर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बौद्ध यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 6 नंबर है, तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है भाई, तृतीय क्षेत्र को सेवा भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी, ठीक है, तो यहाँ पर सेवा यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं, क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ, वीडियो को छोड़ेगा नहीं, ठीक है। ठीक है साथियों, आगे वाले क्वेश्चन है उनकी मैं पीडीएफ बनाकर लेकर आ चुका है आंसर के, ठीक है। सुलेखन किसे कहते हैं, तो सुलेख सु और लेख से बना शब्द है, जिसमें सु का अर्थ होता है सुंदर और लेख का मतलब होता है लिखा हुआ, मतलब सुंदर लिखा हुआ, सुंदर हस्तलेख, जो क्या होता है सुंदर, शुद्ध और साफ साफ लिखा गया हो। लेकआउट को सुंदर करने के लिए बचपन से ही इस पर ध्यान है वो दिया जाना शुरू हो जाता है, फिर भी कुछ लेखन कार्य बहुत क्या होते हैं आकर्षक, कुछ का सुंदर, कुछ का साधारण, तो कुछ की लिखआउट खराब है वो देखती है, आपको पता है किसी की खराब लिखआउट होती है, किसी की बहुत ही सुंदर होती है, किसी की ना तो खराब होती है ना तो सुंदर होती है, वो बीच का होता है, ठीक है ना। तो ये आप इसका आंसर लिखा है तो बिल्कुल सही है। आगे वाला दूसरा प्रश्न यहाँ पर था हमारे पास कि भाई, रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए किस धर्म सुधारक ने अपनी पंचनामे स्थापना है वो लिखी, तो इसमें क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर है ना, प्रमुख धर्म सुधारक थे, उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की गई प्रथाओं और निष्ठाओं की आलोचना करते हुए पंचनामे शोध प्रबंध है वो लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर मार्टिन लूथर है वो सही हो जाए, ठीक है, मार्टिन लूथर,
है ना। नेक्स्ट देखिएगा जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है भाई, सरल शब्दों में जैव विविधता का तात्पर्य पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जीवन से जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन CBD में इसका वर्णन प्रजातियों के भीतर, प्रजातियों के बीच और पौधों, जानवरों, बैक्टीरिया व कवक समेत परिस्थिति तंत्र की विविधता के रूप में किया गया है। ठीक है, ये आपका इसका सही हो जाएगा। जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है, दो कोई लिखने हैं। ठीक है, एक तो लिख दो कि दूषित पदार्थ खाने या किसी भी अन्य तरह की पदार्थ भी जल में घुलकर उसे प्रदूषित कर देता है। पेट्रोल आदि पदार्थों का रिसाव समुद्री जल प्रदूषण का क्या है, बड़ा कारण है। पेट्रोल का आयात यात्रा समुद्री मार्गों से किया जाता है, आपको पता है। इन जहाज़ों में कई बार रिसाव हो जाता है, मतलब और या किसी कारण से जहाज दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिससे वो पेट्रोल है वो पानी में जाता है, फिर वो दूषित वगैरह है वो हो जाता है। ठीक है, श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया, तो 1956 में एक कानून बनाया गया था जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा है वो घोषित कर दिया गया। ठीक है, विश्वविद्यालय तथा सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। ठीक है, ये आप इसमें लिख दो। उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं बेल्जियम से मिलती हैं, कोई एक लिखना। ठीक है, तो फ्रांस लिख दोगे एक, या फिर जर्मनी लिख दोगे, या फिर लक्जमबर्ग लिखो, नीदरलैंड लिखो, कोई भी अगर आपने एक लिखा है तो आपका बिल्कुल सही है वो हो जाए। ठीक है, 8 नंबर है भारत में भूगोल, संस्कृति अथवा जाति गतियों के आधार पर भी राज्यों का गठन किया गया। कोई एक उदाहरण है वो देना है। ठीक है, तो इसका उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाए। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातियों NCT की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी इनका किए गए। इनमें नागालैंड है, उत्तराखंड है और झारखंड जैसे राज्य शामिल है। फिर आगे वाला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन 8 हो गया या फिर 9 क्वेश्चन। ठीक है, 9 क्वेश्चन है संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि कैसी होती है, तो संगठित क्षेत्र में रोजगार की शर्तें निश्चित और नियमित हैं वो होती हैं। ठीक है, निश्चित होती हैं और नियमित मतलब रोजाना होती है ना, तथा कर्मचारियों को सुनिश्चित कार्य व सामाजिक सुरक्षा मिलती है। इसे एक क्षेत्र के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो सरकार के साथ पंजीकृत होता है और उस पर कई अधिनियम लागू होते हैं। ठीक है, फिर 10वां है भाई वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, हाँ वो लिखना है। और फिर आगे वाला क्वेश्चन ये संगठित क्षेत्र वाला हो गया ना, और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, तो प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी में त्रिउन्नति व मुख्य कारक जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को क्या उत्प्रेरित है वो किया, तो प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी यहाँ पर सही है वो हो जाए। ठीक है, और बाकी और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं उनकी PDF मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो ग्रो SHIKSHA। ठीक है, ये हमारी ID है, वहाँ पर आप जाकर हैं वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको ये PDF भी मिल जाएगी, जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसके आगे की आंसर की है वो भी वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।